आरिफ बनाम सारस, भाजपा सरकार बनाम शिक्षा मित्र। हकीकत। प्रिय मित्रों, आप सभी आजकल एक इंसान आरिफ और सारस की मित्रता, प्रेम की खबरें पढ़ रहे हैं। पूरी कहानी यह है कि आरिफ नाम का एक लड़का जब अपने खेतों पर गया तो उसे वहां एक घायल अवस्था में पड़ा पक्षी मिला जिसकी टांग टूटी हुई थी और वह लगभग मरने की अवस्था में था। आरिफ उस पक्षी सारस को अपने घर ले आया और उसका इलाज करवाया, उसको खाना पानी दिया और एक इंसान और पक्षी के बीच उस अपनेपन और प्यार से दोस्ती हो गई। जब इस दोस्ती के चर्चे होने लगे तो वन विभाग वाले उस सारस को जबरदस्ती पकड़कर ले गए और उस सारस को आरिफ से दूर ले जाकर किसी चिड़ियाघर में छोड़ दिया। लेकिन वह सारस आरिफ के अपनापन प्रेम के लिए चिड़ियाघर से उड़कर कई किलोमीटर दूर आरिफ के पास पहुंच गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जानवर भी किसी के एहसान प्रेम अपनत्व को कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस कहानी को क्यों लिखा। इस कहानी को मैंने इसलिए लिखा कि भाजपा सरकार के मंत्री बार बार हर जगह शिक्षा मित्रों पर तंज कसते हैं कि शिक्षा मित्र सपा सरकार के हैं या वह सपा सरकार के गुणगान करते हैं। लेकिन क्या कभी भाजपा सरकार के माननीयों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि सन 1999 में भाजपा सरकार ने जब से अल्प मानदेय पर शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी, तब से लेकर 2014 तक शिक्षा मित्र और उनका परिवार अल्प मानदेय के कारण भूखों मर रहा था, एक एक दाने को मोहताज था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनका यह दुख दर्द समझा जैसे आरिफ ने उस सारस का दर्द समझा, और उस वक्त शिक्षा मित्रों और उनके परिवार और बच्चों को खाने और समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जो सन 1999 से एक एक रुपए के अभाव में दम तोड़ रहे थे और समाज में तिरस्कृत थे। जब 2017 का चुनाव हुए तो ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षा मित्र और उनके परिवारों ने सिर्फ समाजवादी को वोट दिए, भाजपा सरकार को भी वोट दिए, क्योंकि उस वक्त शिक्षा मित्रों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सभी को उम्मीदें थी कि भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों की जनदाता है और केंद्र में भी है। अगर राज्य में भी होगी तो शिक्षा मित्रों का पक्ष और ज्यादा मजबूती से कोर्ट में रखा जाएगा, और अगर कोर्ट से भी केस में शिक्षा मित्रों के विरुद्ध कोई फैसला आता है तो शिक्षा मित्रों की जनदाता भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें शिक्षा मित्रों के लिए पुनः कोई नियम कानून बनाकर उनका भला करेगी। लेकिन इत्तेफाक से जो शिक्षा मित्रों का केस कोर्ट में 2015 से पेंडिंग चल रहा था, भाजपा की सरकार बनने के एक महीने के अंदर ही उस पर लगातार फाइनल सुनवाई हुई और उसके अगले महीने कोर्ट का फैसला शिक्षा मित्रों के खिलाफ आ गया। जब कोर्ट का फैसला शिक्षा मित्रों के खिलाफ आ गया, उनकी दुनिया उजड़ गई। तब प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र रोते बिलखते चीखते हुए अपनी जनदाता भाजपा सरकार के पास पहुंचे, जैसे किसी बच्चे पर कोई मुसीबत आने पर वह रोते हुए अपने माँ बाप के पास जाता है। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के आंसू तक नहीं पहुंचे, बल्कि पिछले 6 सालों से उन पर तंज जरूर कसा जाता है कि शिक्षा मित्र योग्य नहीं है, शिक्षा मित्र पूर्व की सरकारों के पाप है, शिक्षा मित्र फलाना है, शिक्षा मित्र ढिमका है। पिछले 6 सालों में हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए तो कोई इलाज के अभाव में मर खप गए, लेकिन सरकार के किसी भी माननीय द्वारा सरकार द्वारा एक उफ तक नहीं निकली, एक सांत्वना तक नहीं निकली। इस पर भी भाजपा सरकार का एक ही बयान आता है कि हम शिक्षा मित्रों की क्यों सुने, ये तो हमारी जय जयकार नहीं करते, ये तो हमारी सरकार के गुणगान नहीं करते, ये तो सपा के गीत गाते हैं। अरे साहब, आप यह क्यों नहीं समझते कि जब 14 साल बाद समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था, उनकी पीड़ा को समझा था, तब उससे पहले सपा सरकार ने कभी शिक्षा मित्रों पर ये कहकर तंज नहीं कसे कि शिक्षा मित्र तो भाजपा के गलत कर्मों से पैदा हुए नाजायज संतानें हैं। या सपा ने शिक्षा मित्रों का समायोजन करने से पहले कभी उनसे ये नहीं कहा कि पहले तुम लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलो। यह तो जब शिक्षा मित्रों ने बोला, जब पहले सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के मुंह में निवाला दे दिया। अरे साहब, जैसे आरिफ को सारस घायल अवस्था में तड़फता पड़ा मिला था, वैसे ही आपको भी शिक्षा मित्र घायल अवस्था में पड़ा मिला। अगर आप उसका इलाज करते, उसे खाने को देते, उसे समाज में जीने का पुनः हक देते, तो सारस तो एक पक्षी है, शिक्षा मित्र तो इंसान है। वह आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलते और आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बोलो भाजपा जिंदाबाद। वह तो आपके एहसान प्रेम अपनत्व को महसूस करके सारस की तरह लाख पिंजरों को तोड़कर आरिफ भाजपा सरकार की तरफ दौड़े चले आते और आकर आपसे लिपट जाते। साहब, सारस शिक्षा मित्र आज भी घायल अवस्था में पड़ा भूख प्यास दर्द से तड़फ रहा है। जरूरत है भाजपा सरकार को आज आरिफ बनकर शिक्षा मित्रों को प्यार अपनत्व अपनापन समझकर उनकी मदद करने की, उन्हें फिर से समाज में जीने लायक, परिवार का पालन पोषण करने लायक बनाने की। आप एक बार ये करके देखिए, शिक्षा मित्र रूपी सारस आपके प्यार में सारी दीवारें तोड़कर अपने आरिफ के पास उड़कर चला आएगा। दिल प्यार से जीते जाते हैं। खेम सिंह चौधरी।